जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या व्यू हो सकता है। निफ्टी की जो फाइनल एक्सपायरी है बिफोर द ऑल इम्पॉर्टेंट बजट, उससे पहले हम लोग क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो साइडवेजनेस निफ्टी में बनी हुई है उसका क्या मतलब हम निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वक्त अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें और ग्लोबल से ज़्यादा हम लोग अगर अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो अमेरिकी बाज़ारों में कल शाम को शानदार मोमेंटम डाउ में आया। लगभग 700 पॉइंट की तेज़ी डाउ जोन्स पे हमें देखने को मिली। अभी अगर हम फ्यूचर्स देखें तो फ्यूचर्स में भी डाउ जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि कल इनके दो बड़े बैंक, एक तो बैंक ऑफ अमेरिका और मॉर्गन स्टैनली के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए और एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर्स और उसके बाद शानदार तेज़ी वहाँ के बैंकिंग सेक्टर में हमें देखने को मिली है। उसी के साथ अगर हम देखें जो वहाँ का आईटी सेक्टर है, वहाँ पे थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। 100-125 पॉइंट नीचे नैस्डैक था, अभी भी फ्यूचर्स वहाँ पे नेगेटिव ही हैं। बट अगर हम उसका स्पिल ओवर इफेक्ट देखें तो गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 102 पॉइंट ऊपर जो है वो गैप अप दिखा रहा है हमारे निफ्टी के लिए। बहुत शानदार तेज़ी अमेरिका में इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि अगर हम इस वक्त अमेरिकी बाज़ारों के चार्ट्स भी देखते हैं ना, डेली टाइम फ्रेम बहुत अच्छा एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट डाउ में हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली ये 42,000 42,500 तक एक बार के लिए जाने के लिए अटेम्प्ट करेगा। तो 1,000-1,500 पॉइंट की अभी भी तेज़ी बची हुई है। नैस्डैक की अगर हम बात करें, कंसोलिडेट कर रहा है 3-4 हफ्तों से, तो उसमें भी कुछ मोमेंटम आ सकता है। बट अपने को अब क्या करना है, ठीक है, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि अगर हम हमारा डेली चार्ट देखते हैं और डाउ का डेली चार्ट देखते हैं तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर जो है वो डेफिनेटली दिखेगा। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं, पिछले दो कैंडल्स तो अगर आप देखोगे डेली चार्ट पे, अगर आपकी थोड़ी नज़र कमज़ोर है तो आपको चार्ट पे दिखाई नहीं देंगी। इतनी ज़्यादा छोटी रेंज जो है वो पिछले 2 दिन से बनी हुई है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो एक ही लेवल पे ये पिछले अगर हम देखें 7 से 8 दिन से क्लोज हो रहा है। मतलब इंट्राडे में हल्की फुल्की वॉलेटिलिटी होती है, ऐसा नहीं कि इंट्राडे बहुत बड़ा वॉलेटाइल हो रहा है, हल्की फुल्की वॉलेटिलिटी होती है। बट उससे 7 से 8 दिन से ये एक ही जगह जाके जो है वो बंद हो रहा है। मेन रीज़न इस वक्त जो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में तेज़ी का बना हुआ है वो ट्रम्प साहब की जीत का बना हुआ है। अब ट्रम्प साहब की जीत का कैसे बना हुआ है, ट्रम्प साहब के ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ उसके बाद कल एक लेटेस्ट सर्वे आया, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प साहब के जीतने की एक्सपेक्टेशन 61% है और जो बाइडन की 38% है। इसका मतलब क्या है, देर 23% का डिफरेंस है। ये बिगेस्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री आफ्टर जॉन एफ कैनेडी। मतलब कैनेडी के पास इतना बड़ा डिफरेंस था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प साहब के पास इतना बड़ा वेव और लहर जो है वो बनी हुई है। तो इस वजह से क्रिप्टो मार्केट ऊपर है, इस वजह से अमेरिकी बाज़ार ऊपर है, प्लस ऊपर से रिजल्ट्स अच्छे आ गए वहाँ पे, तो पूरा ग्लोबल सेंटिमेंट अच्छा बना हुआ है। बट हमारा बाज़ार उसको रिजॉइस नहीं कर पा रहा, हमारा बाज़ार उस पर चल नहीं पा रहा, क्योंकि हमारे लिए एक हैंगओवर बना हुआ है, वो है बजट। बजट में कुछ पॉइंटर्स मैं रखना चाहूँगा जो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 95,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी इंट्राडे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, स्ट्रैटेजी होती है, यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। फ्री ग्रुप है हमारा, कोई पेड सर्विस, पेड ग्रुप वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ऐसे किसी ग्रुप में हैं, प्लीज़ वहाँ से एग्जिट कर जाइए, ठीक है। फ्री ग्रुप है, सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा वैसे ही बजट के आसपास। बट जो बजट में देखने वाली चीज़ें होंगी, एक तो फिस्कल डेफिसिट, क्या गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को बढ़ाती है या कम करती है, सबसे पहली नज़र बाज़ार की उस पर रहेगी। दूसरा इनकम टैक्स के ऊपर रहेगी, क्योंकि एक तो बीजेपी जो गवर्नमेंट में आई है, राज्यसभा में वो अल्पमत में जा चुकी है, लोकसभा में उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, और अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें 13 में से आई थिंक 10 सीटें बीजेपी हारी है। तो एक चीज़ आई थिंक उन्हें क्लियर कट दिखाई दे गई है कि इस वक्त पब्लिक सेंटीमेंट उनके अगेंस्ट जा रहा है। तो पब्लिक सेंटीमेंट को ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आइदर आप पेट्रोल डीजल को काटो, पेट्रोल डीजल के रेट काटो, या फिर इनकम टैक्स में आप मिडिल क्लास को राहत दो, जो कि अभी तक हिस्ट्री में किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है।
ठीक है, बातें सब करते हैं मिडिल क्लास को राहत देने की, बट मिडिल क्लास के लिए चीज़ें आसान करना, मिडिल क्लास को राहत देना, ये अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। तो अगर बीजेपी इस चीज़ के ऊपर टैप करती है या ये गवर्नमेंट टैप करती है, वो एक बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट बाजार उसको लेगा। क्योंकि जब 2019 में निर्मला सीतारमन मैम ने कॉर्पोरेट टैक्स को कट किया था, उनका जो सबसे पहला बयान था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यही था कि अब हमारा अगला टारगेट क्या है, कंजम्पशन को बढ़ाना। और कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, जब हम इनकम टैक्स में भी कटौती लेके आएंगे। तो 5 साल हो गए इस बात को, 5 साल से ऊपर की बात हो गई है, लॉन्ग ओवर ड्यू है। तो अगर इनकम टैक्स के ऊपर कुछ भी होता है, उससे पहले एफआईज जिस हिसाब से खरीद रहे हैं, हम लोग कुछ बड़े टारगेट जैसे 26,500 बजट के बाद देख सकते हैं इस मार्केट के ऊपर, और विद अ लॉजिकल रीज़न हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब बेस्ट केस सिनेरियो हमारे लिए क्या हो सकता है एक्सपायरी पे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। 10 मिनट का टाइम फ्रेम मैं लगाऊंगा, क्योंकि इस वक्त बाज़ार को थोड़ा ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। अगर हम इस वक्त देख रहे हैं बाजार हायर हाइज तो बना रहा है, बट वो कंटिन्यूएशन उसे नहीं मिल रहा है। ठीक है, कंटिन्यूएशन उसे कब मिलेगा, जब वो प्रीवियस डे का जो स्विंग हाई है उसके ऊपर निकलेगा। ठीक है, गैप अप के थ्रू निकले या फिर किसी भी तरीके से। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो अभी के लिए निकल के आ रहा है, वो है 24,675, 24,675 मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर मान लीजिए 100 पॉइंट का गैप अप होता है, तो हम लोग 100 पॉइंट के गैप अप पे बाय करना अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगर इतना बड़ा गैप अप होगा तो ये साइडवेज चला जाएगा। बेस्ट के सिनेरियो हमारे लिए क्या होगा, आइदर ये फ्लैट खुले या हल्का फुल्का गैप अप खुले। ठीक है, पहली चीज़ 50-60 पॉइंट गैप अप खुले। दूसरा बेस्ट के सिनेरियो क्या होगा कि मान लीजिए अगर ये कहीं इस एरिया के आसपास खुलता है, 100 पॉइंट के आसपास गैप अप खुलता है, तो ये 24,675 के एरिया के आसपास सपोर्ट ले और यहाँ से बाउंस करे। तो ये हमारे लिए बेस्ट के सिनेरियो होगा लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने का, चाहे आप नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का करना चाहते हो, बजट के लिए स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, या फिर आप इस हफ्ते की जो है वो कॉल्स वगैरह परचेज करना चाहते हो, या स्ट्रैटेजी अपडेट करना चाहते हो इस हफ्ते के लिए, तो 24,675 हमारे लिए एक परफेक्ट लेवल होगा। अगर ये गैप अप खुल के 24,675 पे कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाए, एन पैटर्न बनाए, ब्रेकडाउन कर दे, दैट वुड बी द फर्स्ट साइन जहाँ पे हम लोग को कॉशियस हो जाना चाहिए। और ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक प्रॉफिट बुकिंग ऑन ए एक्सपायरी डे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो आई ही नहीं है। बजट से पहले जो प्रॉफिट बुकिंग एक आती है वो हमें देखने को अभी तक मिली नहीं है। तो हो सकता है इस टाइप का अगर कोई पैटर्न बनता है तो हमें डाउनसाइड के लेवल्स देखने को मिले, जहाँ पे 24,440 के आसपास तक का एक डाउनसाइड का मोमेंटम 200 पॉइंट का मिल जाए। तो ये हम लोग निफ्टी की एक्सपायरी के लिए वॉच आउट करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, बिल्कुल साइडवेज है। एंड ये बात मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आपको बजट में कुछ ट्रेड करना है, बजट के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी है, तो भाई पैसा बचाओ इस वक्त, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं जाने के मूड में दिखाई दे नहीं रहा है। अगर हम हायर पॉइंट देखते हैं बैंक निफ्टी का, वो निकल के आ रहा है 52,700 के आसपास। इसके ऊपर ये निकलने नहीं दे रहे। ऑन द लोअर एंड पे ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल बहुत क्रिटिकल है, वो है 52,125 का। तो 52,125 और 52,725, जब तक इन लेवल्स को आइदर साइड बैंक्स ब्रेकआउट नहीं देते हैं, बैंक्स को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पड़ा रहने दो भाई बैंक्स को, 3-4 दिन और साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है उसके बाद बजट पे अगर कुछ आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, टैक्सेस को लेकर या फिर फिस्कल डेफिसिट को लेकर, तो कुछ बड़ा मूव दे बैंक निफ्टी, तो हम बैंक निफ्टी को जो है वो छोड़ देते हैं। लेकिन जब तक ये रेंज के अंदर है, ठीक है, रेंज के बाहर अगर जब भी निकलना स्टार्ट करता है, बड़ा ब्रेकआउट डाउनसाइड या अपसाइड का हमें देखने को मिलेगा। इस चीज़ का आपको कॉशियसली ध्यान रखना है। ठीक है, पुट कॉल रेशियो की अगर मैं बात करता हूँ, इस वक्त पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 1.11 है, न्यूट्रल है। 25,000 से पहले कोई ढंग की कॉल राइटिंग दिखाई नहीं दे रही है। तो ना कॉल राइटर्स के पास कॉन्फिडेंस है, ना पुट राइटर्स के पास कॉन्फिडेंस है। इस वक्त साइडवेज ट्रेंड जो है वो ऑप्शन राइटिंग में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इन लेवल्स के ऊपर हम फोकस करेंगे एंड देखते हैं बजट से पहले जो फाइनल एक्सपायरी है उस पर क्या कुछ ट्रेंड वगैरह हमें मिलता है क्या। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।